सभी को नमस्कार। हम पता क्या सोचते हैं कि बायोलॉजी में और जियोग्राफी में सभी जो इम्पोर्टेंट खोजें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। हालांकि साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी भी हमारी धरती और समुद्रों का 1/3 हिस्सा आज भी राज बने हुए हैं। ताइगा, टुंड्रा और रेगिस्तानों के सैकड़ों किलोमीटर में ऐसा इलाका है भाई साहब जहाँ किसी भी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। सोच रहे हो? सोचिए कि वहाँ और भी कितने अनोखे जानवर हो सकते हैं। शायद कोई मेगालोडॉन जैसा और एक डरावना क्रोकेन आज भी समुद्र की गहराई में हमारा वेट कर रहा हो कि हम जाएं और वो। हालांकि हमें उन्हें ढूंढने के लिए किसी यात्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको कैमरे पर कैद बहुत ही दुर्लभ जानवर दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फायरवर्क जेलीफिश। जेलीफिश अपने आप में काफी मशहूर जानवर होती है भैया। वो क्या एक चिपचिपे जेली जैसे मटेरियल से बने होते हैं और जमीन पर ये एक ब्लॉब जैसे दिखते हैं। हालांकि इस जाति ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। ये किसी कलरफुल एक्सप्लोजन जैसे दिखते हैं भैया। लेकिन इन सुंदर जीवों को देख पाना आसान नहीं होता, क्योंकि ये 1500 मीटर की गहराई में और केवल पैसिफिक ओशियंस के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। यहाँ पानी का प्रेशर 150 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, इसीलिए यहाँ स्कूबा कर पाना तो इम्पॉसिबल ही है। इतनी गहराई में तो सिर्फ एक स्टडी बात है इसके आगे पहुंच सकता है। शायद इसीलिए आप इस अद्भुत जेलीफिश को पहली बार देख रहे होंगे यार। पता नहीं इतनी खतरनाक गहराई में भी ये जानवर कैसे रह पाते हैं। इससे हमें यकीन हो जाता है कि इस गहराई में और भी कई सीक्रेट छुपे हुए दोस्तों। लिजर्ड विद अ फैन। अच्छा, जो हम सुनते हैं कि साइंटिस्ट ने एक नया जानवर ढूंढा है, तो हमें लगता है कि वो एक छोटा सा जीव होगा। हालांकि कभी कभी प्रकृति हमें बड़े जानवर दिखाकर भी सरप्राइज कर सकती है। साइंटिस्ट ने कुछ ही सालों पहले भारत में एक रेयर छिपकली की खोज की। इन्हें पहली बार कई लोगों ने फिल्माया था, लेकिन 2018 में इसे साइंटिफिकली प्रमाणित किया गया दोस्तों। इसे ब्रिटिश नेचुरल हिस्टोरियन और ब्रॉडकास्टर सर डेविड एटनबरो के सम्मान में सिताना एटनबरो की नाम दिया गया। इस जीव की सबसे खास बात मालूम है? मल्टी कलर्ड फैन, जो इसके गले से लेकर पेट तक होते हैं। हालांकि फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ मेल्स में पाए जाते हैं। देख रहे हो? अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए मेल्स अपने सर को ऊंचा उठाकर इसे स्विंग करते रहते हैं। हमारे देश में ऐसी और भी छिपकलियां पाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ इस जुवाली के पास इतने यूनिक कलर्स हैं। जाहिर है इस ब्राइट फैन के कारण शिकारी इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन इन छिपकलियों को ना अपनी जान से ज्यादा शो ऑफ करना जरूरी लगता है। औरत का चक्कर बाबू भैया। रेड कोबरा। हमें यकीन है कि कोबरा नाम सुनते ही आप एक गहरे काले सांप के बारे में सोच रहे होंगे। मैं भी सोच रहा हूँ। और फिर आपने सोचा होगा कि रेड क्या है। नहीं, ये गलती से किसी रंगीली बाल्टी में नहीं गिर गया। ये सचमुच स्पिटिंग कोबरा एक रेयर स्पीशीज है। ये जीव ईस्ट अफ्रीका के सूखे इलाके में रहता है, जहाँ की मिट्टी लाल रंग की होती है। जाहिर है इस सांप ने इस वातावरण में घुल मिल जाने के कारण अपने शरीर की स्किन में ऐसा परिवर्तन कर लेते हैं। वैसे मानना होगा कि दूसरों के मुकाबले कोबरा बेहद शानदार लगता है। नहीं, इनके अग्रेसिव रंगों के बावजूद ये सांप इंसानों के लिए खतरा नहीं है। जी हाँ, इनके जहर से नमनेस और इचिंग हो सकती है, मतलब खुजली मचेगी इसने काट लिया तो। लेकिन इसका हमारे नर्वस सिस्टम पर कोई असर नहीं होता। लेकिन हमें फिर भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये सांप 1.5 से 2 मीटर तक जहर थूक सकता है। अगर ये जहर हमारी आंख या मुंह में चला जाए तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल हल्के में ले रहे हो। इसीलिए अगर गलती से कभी आपका इनसे सामना हो जाए भाई साहब, तो इनसे दोस्ती मत करिएगा, तुरंत किसी प्रोफेशनल की मदद लीजिएगा। गोल्डन टाइगर। आप सोच रहे होंगे कि किसी जानवर का गोल्डन स्टैचू लाके हम आपको दिखा देंगे, ये रहा गोल्डन। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे। कहानी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये रहा एक यूनिक फुटेज जिसमें आप धरती के सबसे दुर्लभ शेर को देख रहे हैं। इस जानवर का रंग एक अनयूजुअल म्यूटेशन के कारण सुनहरे रंग में बदल गया है दोस्तों। दुनिया में इस रंग के सिर्फ कितने टाइगर मालूम है? 30 टाइगर्स हैं, और ज्यादातर प्राइवेट कलेक्शंस या जूज में देखे जा सकते हैं। 2014 में इंडिया के नेचर रिजर्व में इस रंग की एक फीमेल को देखा गया था, लेकिन 2019 में साइंटिस्ट ने उसका ट्रैक्ट खो दिया। बताओ, गोल्डन टाइगर्स एक अलग जाति नहीं, बल्कि ये एक रेयर जेनेटिक एनामोली के कारण ऐसे होते हैं। एक अनोखा जीन इन जानवरों को पूरी तरह व्हाइट या बिना स्ट्राइप के बना सकता है, और इसी जीन की वजह से कभी कभी टाइगर्स में गोल्डन कलर भी आ जाता है। छोटे काले लाइंस और व्हाइट फर देखा जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन रंगों के कारण कई शिकारी इनके पीछे पड़े होते हैं। शायद इसीलिए ये यूनिक म्यूटेशन जल्द ही हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। हॉन्डुरन व्हाइट बैट। तो अब तैयार हो जाइए सब शेरों के चमगादड़ यानी बैट्स को देखने के लिए। हाँ, ये हॉन्डुरन व्हाइट बैट्स है, जिनके बाल ना सफेद होते हैं और नाक और कान पीले रंग के होते हैं। अंधेरे में शिकार करने के लिए सामान्य बैट्स का रंग काला होता है।
और लगता है कि लोगों ने कुछ अलग करने का सोचा है बबलू। इमेजिन कीजिए कि अगर बैटमैन व्हाइट सूट पहन ले तो कैसा लगेगा। इन छोटे जीवों को सोने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है बबलू। जंगलों में रहने के कारण ये गुफा या पहाड़ों के भीतर नहीं रहते, इसके बजाय ये अपने आप को पेड़ के पत्तों से ढक के ग्रुप में सोते हैं। रात में ये बैट शिकार करने निकल जाते हैं, लेकिन ये किसी छोटे पक्षियों को नहीं बल्कि फल खाना पसंद करते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि अपने इस डाइट के कारण इनके बालों का रंग सफेद होता है और नाक और कान का रंग पीला पड़ गया भैया। ब्लू इग्वाना। कुछ जानवर सचमुच किसी पौराणिक कथाओं से मिलते जुलते होते हैं। आपको मानना होगा ये ब्लू इग्वाना भी बिना पंखों वाले किसी ड्रैगन जैसा दिखता है। क्या पता पुराने जमाने में आग उगलने वाले मॉन्स्टर्स उड़ना भूल गए और जमीन पर चलने वाले रेप्टाइल्स में बदल गए, और क्या पता भैया कुछ भी हो सकता है। वैसे इन अद्भुत जीवों पर एक्सटिंक्शन का खतरा मंडरा रहा है। ये ब्लू इग्वाना सिर्फ कैरेबियन सी के ग्राउंड केमन आइलैंड पर पाए जाते हैं। ये खूबसूरत छिपकली कैप्टिविटी में ठीक से नहीं रह पाते और अपने प्राकृतिक आवास में ब्रीडिंग करना पसंद करते हैं। टूरिज्म के बढ़ने से इनकी संख्या तेजी से कम होने लगी भैया। अपनी धीमी गति के कारण अक्सर इन्हें कुत्ते या बिल्लियों के हमले का भी सामना करना पड़ता है। इन्हीं वजह से 2003 में इस आइलैंड पर केवल 15 छिपकलियां बची थी जो रिप्रोडक्शन कर सकती थी। आज सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो चुकी है, लेकिन फिर भी ब्लू इग्वानास अभी भी खतरे में, क्योंकि इनकी फीमेल साल में सिर्फ एक बार अंडे देती है। बताओ, मुर्गी रोज देती बबलू। खुशकिस्मती से इग्वानास 30 से 50 सालों तक जीवित रहते हैं, इसीलिए हो सकता है कि हमारी अगली पीढ़ी भी इस खूबसूरत जानवर को देख पाए। अल्बिनो कोबरा। अल्बिनो से काफी रेयर होते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें शायद कभी भी ये म्यूटेशन पाया जाता हो। कोबरा उन्हीं जानवरों में से एक है जी, और एक अल्बिनो कोबरा को देख पाना ही बहुत मुश्किल बात है। लेकिन इंटरनेट के दौर में हम धरती के कोने कोने की जानकारी पा सकते हैं भाई साहब। कुछ रिसर्चर्स ने तो ये भी कहा है कि अल्बिनो कोबरा दुनिया के 10 सबसे रेयर जानवरों में से एक है। पुराने जमाने में लोग इन सांपों की खूबसूरती से काफी प्रभावित थे, लेकिन उनसे काफी डरते भी थे। वे लोग इन सांपों को देखते ही मार देते थे। आजकल लोग ज्यादा समझदार बन चुके हैं, ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अब एल्बिनो कोबरास की संख्या काफी कम हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर वयस्क होने तक जीवित नहीं बच पाते। ब्लैक सी पप। आज हमने एल्बिनोज और व्हाइट एनिमल्स की काफी बात कर ली, लेकिन पूरी तरह काले स्पेसिमेंस का क्या? पता चला है कि ऐसे भी जानवर होते हैं भैया। तो पेश करते हैं एक ऐसा सील जिसका रंग पूरी तरह से काला है। ये एक नॉर्मल फिनोमेनन है, लेकिन फिर भी काफी दुर्लभ है। सील्स अक्सर ठंडी जगहों पर ही पाए जाते हैं और काले रंग से उन्हें परेशानी हो सकती है। इनके प्राकृतिक आवास में रंग उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि साफ पानी और सफेद बर्फ के बीच शिकारी इन्हें आसानी से निशाना बना सकते हैं। इन्हीं वजहों से आज ब्लैक सील्स एक्सटिंक्शन की कगार पर है। वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज इन पर नजर रखे हुए हैं। वैसे ये डार्क कोट काफी अद्भुत लगता है, नहीं? इस सील के रिश्तेदार जरूर इसके लग्जरियस कोट से चलते होंगे। पाइबॉल्ड बॉल पाइथन। पाइथन्स दुनिया के सबसे शांत जानवरों में से एक होते हैं। अपने काम से काम रखते हैं। अपने डरावने अपीयरेंस के बावजूद ये इंसानों पर बेवजह हमला नहीं करते। आपने बहुत से बच्चों को इन्हें पेट के तौर पर संभालते हुए देखा होगा। वैसे इनकी प्रजाति में एक बेहद खूबसूरत और रेयर सब स्पीशीज होती हैं, जिन्हें पाइबॉल्ड बॉल पाइथन कहा जाता है। इनके स्नो व्हाइट स्किन पर लगे हुए सर्कल्स इनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। इन्हें देखकर आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपको हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन अद्भुत रंगों के लिए इनके रिसेसिव जीन जिम्मेदार होते हैं। वैसे प्रकृति में कुत्ते, बिल्लियां और घोड़ों में भी पाइबॉल्ड कलर्ड जानवर देखे जा सकते हैं। अगर आप काफी दिनों से एक एक्सोटिक जानवर पालने की सोच रहे हैं, तो ये पाइथन सचमुच आपकी जिंदगी में एक ब्राइटनेस ला सकता है, नहीं? रोजी मेपल मोथ। चलिए वीडियो के अंत में दोबारा कीड़ों की बात करते हैं। पता चला है कि सिर्फ बटरफ्लाइज में ही कलर विंग्स और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स नहीं होते। ये कीड़ा भी काफी फैशनिस्टा है। जरा इसके गुलाबी और पीले पंखों को देखिए बरखुरदार। ये एक रोजी मेपल मोथ है, एक ऐसा जीव जो अमेरिका में कई जगहों पर पाया जाता है। इनके जो लार्वा होते हैं वो मैपल्स और ओक्स के पेड़ों की पत्तियां खाते हैं, और ये बड़े होने पर कुछ भी खाते या पीते नहीं हैं। सरप्राइजिंगली इनकी अनयूजुअल अपीयरेंस के कारण ये पक्षियों की नजर में आसानी से बच जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इनके शिकारी समझते हैं कि ओ बेटा ये तो जेरी लेन से दूर रहो। अब हम हमला करके क्या गए? ये सचमुच एक नेचुरल आर्ट लगती है, नहीं?